हेलो एवरीवन। सो नया आईफोन 16 आ चुका है एंड जब मैं आईफोन 16 देख रहा था एंड मैं लॉन्च इवेंट भी यूट्यूब पे फॉलो कर रहा था। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की दैट कि आईफोन की जर्नी कैसी रही है, क्या रही है। एंड मैं समझने का ट्राई कर रहा था कि आईफोन को लेके इतना क्रेज़ क्यों है। मतलब ऐसा क्या वो कंपनी देती है, ऐसा क्या एस्पिरेशन बनाती है कि लोग उस फ़ोन के लिए, मतलब सही बताऊँ, मरे जा रहे हैं लोग वो फ़ोन लेने के लिए। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या ख़ास है उस फ़ोन में जो दूसरे फ़ोन्स में नहीं है, कि इतने सारे एंड्रॉयड एंड्रॉयड ब्रांड्स है जो आते हैं, फ़ोन लेके आते हैं, बट तब भी वो एप्पल की हाइप को मैच नहीं कर पाते, कि उस किस्म का प्रीमियम नहीं चार्ज कर पाते। तो इसमें मैं थोड़ा सा, मतलब हिस्ट्री में पीछे आना चाहूँगा। सो नाइन्टीज़ का ज़माना लेते हैं, काफ़ी पीछे चला गया हूँ मैं, ठीक है। नाइन्टीज़ के ज़माने में विंडोज़ पीसीज आया करते थे एंड विंडोज़ सिस्टम्स होते थे जो आपको मैक्सिमम जगहों में दिखता था एंड हम लोग भी यूज़ करते थे। वो ज़माना लैपटॉप्स का नहीं था, वो नाइन्टीज़ में पीसीज थे जब पहले घरों में पीसीज आ रहे थे। पेंटियम का ज़माना था, इंटेल था, पेंटियम 3 पेंटियम 4 प्रोसेसर आते थे, विंडोज़ 98 एक्सपी का ज़माना चालू हुआ था। सो नाउ देन क्या हुआ कि समय बदला एंड समय बदलने के साथ साथ क्या होता था कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। ये डिवाइसेस ऐसे थे कि ये आपके, मतलब आप कहीं पे भी जाओगे आपको दिखेंगे, आपको विंडोज़ के सिस्टम दिखेंगे। और कुछ गिना चुनिंदा ऐसी जगह होती थी जहाँ पे आपको मैक दिखता था। और उस टाइम का मैक और आज का मैक बहुत डिफरेंट है। उस टाइम पे मैक्स काफ़ी बड़े होते थे साइज़ में, बट मैक्स जब जब आप किसी मैकिनटॉश देखते थे या मैक को देखते थे, मैकबुक तो था भी नहीं, मैकबुक एक काफ़ी बाद में यूएस में निकला था जो कि इंडिया में मतलब आ ही नहीं पा रहा था प्राइजेस ही इतने ज़्यादा थे कि वो मैक की खासियत ये थी कि वो मैक जो थे वो अपने समय से आगे दिखते थे। आपको एक सिंगल मॉनिटर दिखेगा, मॉनिटर के अंदर दुनिया भर की चीज़ें होंगी, आप उसमें सीडी इंसर्ट कर सकते हो, आप उसमें फ़ोटोज़ देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। एंड वो ऐसा लगता था कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, वो चीज़ें बनती ही ऐसी थी कि वो किसी मॉडर्न डे कंज्यूमर के लिए नहीं होता था। एंड एप्पल को उस टाइम पे इंपोर्ट कराना पड़ता था, एप्पल के प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा तरीके नहीं थे कि आप, मतलब एप्पल के आप स्टोर्स नहीं दिखते थे, सब कुछ नहीं दिखते थे। देन फिर 90s का टाइम गया, 2000 आए, 2000 टू 2000 मतलब 10 तक। हाँ, एप्पल ने आईफोन लॉन्च कर दिया। आईफोन जो लॉन्च किया वो मतलब कमाल का था, रेवोल्यूशनरी था। उससे पहले सब कीपैड के फ़ोन्स यूज़ करते थे। स्टीव जॉब्स आए, बोला कि बाबा आपके हाथ में जो स्क्रीन है, हाँ, वही वो सब कुछ कर सकता है। आप पूरे स्क्रीन को इस्तेमाल करेंगे, आपको कोई पेन की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई स्टाइलस की ज़रूरत नहीं है, आपको बटन्स की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन में आपके बटन्स बन के आ जाएंगे, आप पिंच टू जूम कर सकते हो फ़ोटो। मुझे याद है कि उस टाइम पे अगर आप किसी फ़ोटो को पिंच टू जूम भी कर सकते थे ना, और कोई दूसरी कंपनी अगर ये फ़ीचर दे देती थी अपने फ़ोन में, तो लोग खरीदते थे वो फ़ोन और बोलते थे कि मेरे पास आईफोन जैसा वो है, फ़ीचर है। बट तब भी लोगों को पता होता था कि आईफोन जो है वो अलग ही चीज़ है। इंडिया में बनता नहीं है, ना ही इंडिया में मिलता है। हाँ, इंपोर्ट कराना पड़ता है। कोई यूएस जाता था तो वहाँ से लेके आता था। तो काफ़ी टाइम से हम लोगों के दिमाग में वो कंडीशनिंग आई है कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रेवोल्यूशनरी होते हैं, वो इंडिया में बनते नहीं हैं, वो एक्सक्लूसिव होते हैं, किसी को बाहर से लाना पड़ता है। देन समय बदला, टेक्नोलॉजी जी में डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, एंड्रॉयड आ गए, आपके ऐप इकोसिस्टम बने, सब कुछ आया, बहुत सारी चीज़ें बनी, ठीक है। एंड कट टू 2015। हाँ, मुझे याद है 2015 के आसपास में मैं अपना पहला इंटरव्यू देने जा रहा था। और पहला तो नहीं था, बट हाँ इंटरव्यू देने जा रहा था। एंड वो गुड़गांव में एक क्या कहते हैं, काफ़ी बड़ी कंपनी थी, कंसल्टिंग कंपनी। उसमें मतलब मेरा दूसरा राउंड था एंड उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया मुझे कि आप आइए, कि आपका प्रॉपर कंसल्टिंग केस स्टडी वाला इंटरव्यू लेंगे। मैं ऑफिस में पहुंचा एंड उस टाइम पे आप मानिए कि मेरी कि मतलब मेरी जॉब अभी तक नौकरी लगी नहीं है। मैं अभी अभी मतलब कॉलेज में हूँ, ठीक है। मैं जॉब के तलाश में हूँ, मैं जा रहा हूँ। तब मेरे पास गैलेक्सी S2 हुआ करता था, जो उस टाइम का मतलब वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन्स, मतलब बेस्ट उस टाइम का बेस्ट तो नहीं था, बट हाँ
पर मतलब उससे 2-3 साल पुराना, 4 साल मतलब 2-3 साल पुराना बेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस था सैमसंग की तरफ से। देन आया समय कि मैं जैसे उस ऑफिस के लिफ्ट में एंटर करने वाला था, तो मैंने देखा कि लिफ्ट में घुसते ही, तो लिफ्ट में बटन पे वहाँ पे हाँ उस कंपनी का नाम लिखा हुआ था, लिफ्ट का जो फ्लोर था, ठीक है। एंड मैं कोई दूसरा बटन दबा रहा हूँ तो वो बटन चल नहीं रहे। वो लिफ्ट सिर्फ उस कंपनी के लिए बनी हुई थी कि वो कंपनी के ही फ्लोर पे जाके रुकती थी। तो मेरे दिमाग में आया कि यार वाह क्या बढ़िया कंपनी है भाई, कि इतने बड़े टेक पार्क्स होते हैं आज की डेट में, उसमें अगर आप देखोगे तो लिफ्ट की मारामारी चलती रहती है। बट यहाँ पे एक कंपनी है जिसका मतलब लिफ्ट है, और मैं उसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। अचानक से क्या हुआ कि मैं सॉरी बैठा नहीं, मतलब मैं लिफ्ट में घुसा। लिफ्ट में जैसे ही मैं घुसा, लिफ्ट बंद होने से पहले किसी और ने बटन दबाया जो लिफ्ट के बाहर थे, 2 लोग। वो लोग अंदर घुसे। अंदर घुस के अब मुझे समझ आ गया कि भाई ये लोग भी उसी फ्लोर पे ही जा रहे हैं, हाँ उसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं। एंड उन्होंने अपने जेब से निकाला आईफोन 5 या 5S था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट हाँ वो था जब टच आईडी पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड आई वॉज अमेज टू सी दैट फोन ऑन द इन दिस सी ऑफ एंड्रॉयड डिवाइसेस, जहाँ पे माइक्रोमैक्स के फ़ोन बिकते थे, लावा के फ़ोन बिकते थे, कैनवस का ज़माना हुआ करता था, एंड मोटरोला के फ़ोन्स आते थे। एंड हर फ़ोन एक जैसा, जहाँ पे मतलब एक जैसे तो नहीं थे, बट हाँ हर फ़ोन जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड हुआ करता था, उसी बीच में आप कुछ अलग देखते थे। देन 1-2 साल आगे जाते हैं आप किसी भी मीटिंग में जाते थे, वहाँ पे टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स जो होते थे, जो सूट वूट पहन के आपके एकदम ब्रीफ केस वगैरह लेके पहुँचते थे वहाँ पे मीटिंग में, वो लोग अपनी जेब से आईफोन निकाल के मीटिंग में ऐसे टेबल पे रखा करते थे कि भाई साहब मतलब वो मतलब पहले ही समझ जाओ कि भाई कोई तो ख़ास बंदा है ये, ठीक है। हाँ, फिर फिर आया टाइम जब मतलब एप्पल ने आईफोन 10 लॉन्च किया। मुझे याद है आईफोन 10 एक रेवोल्यूशनरी फ़ोन था। वो एक ऐसा टाइम था जिससे पहले सभी लोग फ़ोन बना रहे थे कि मैं ऊपर और नीचे बेजल्स होते थे फ़ोन के, मैं उनको कितना कम कम करते जाऊंगा। बट देन एक कंपनी ऐसी आई, मतलब कंपनी ऐसी आई नहीं थी, एप्पल आई। एप्पल ने आके बोला कि भाई मैं पूरे फ़ोन में ही स्क्रीन लगा दूंगा। वो अलग बात है कि जब फ़ोन रिलीज़ हुआ तो वो नॉच के साथ आया, बट उससे पहले के जो अगर आप रेंडर्स देखेंगे, उस टाइम पे लीक्स वगैरह भी होना चालू हो गए थे। तो वो लीक्स में हमेशा आता था कि पूरा फ़ोन ही मतलब आपका डिस्प्ले ही फ़ोन रहेगा, आपका कैमरा जो होगा वो कहीं पे छुपा हुआ होगा, वो निकलेगा, या फिर बहुत सारे लीक्स आए थे उस टाइम पे। बट ये था कि वो रेवोल्यूशनरी फ़ोन था, अपने टाइम का पहला फ़ोन था जो ₹1,00,000 हिट किया था। ₹1,00,000 का फ़ोन था वो। हाँ, 1,00,000 से 1-2 हज़ार रुपये कम की प्राइसिंग रखी थी एप्पल ने, बट फ़ोन था। तो कई सालों से ऐसा नहीं है कि मतलब आज जो एप्पल की हाइप है वो बस यूं ही है। एप्पल ने कई सालों से ऐसी चीज़ें की हैं जो हाइप बनी है जिसकी, उनके अगर आप मतलब मैं अभी भी वापस पीछे जा रहा हूँ, अगर आप मैक देखोगे तो विंडोज़ से बहुत अलग दिखते थे, विंडोज़ पीसी जनरेशन से बहुत अलग दिखते थे, वो बोरिंग नहीं होते थे, वो इंटरेस्टिंग लिखते थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ गाने सुनना है, MP3 प्लेयर्स होते हैं, लोग MP3 प्लेयर्स, चाइना के छोटे छोटे MP3 प्लेयर्स आते थे, चाइनीज़ MP3 प्लेयर्स, सोनी के वॉकमैन आते थे। उन्होंने आके बोला कि हम एक ऐसा डिवाइस निकालेंगे जिसमें 1000 गाने होंगे, बस 1000 गाने होंगे। हाई क्वालिटी ऑडियो होता था भाई, मतलब वो अलग ही होता था। आप किसी दूसरे डिवाइस में 3.5 mm हेड जगा के हेडफोन जैक लगा के आप वो गाना सुनो, या तो फिर आप उसमें सुनो आईपॉड में, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि ये क्या है, उसका डिफरेंस क्यों है, वो प्रोडक्ट वैसा क्यों, उसके लिए प्रीमियम चार्ज किया जाता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आज अचानक से मतलब एक कंपनी की हाइप बनती है। कट टू नाउ, सोशल मीडिया पे आईफोन क्रेजी हाइप क्रिएट करता है, बिकॉज एस्पिरेशन प्रोडक्ट है। कोई भी इंसान एस्पिरेशन रखता है अपने अंदर, मैं भी एस्पिरेशन रखता हूँ कि मैं आज अगर कुछ कर रहा हूँ तो कल उससे बेहतर करूँगा। आज अगर मेरे पास कोई फ़ोन है तो मैं उससे बेहतर फ़ोन लूँगा। मेरे पास भी एक ज़माने में S2 हुआ करता था,
S2 के बाद मैंने एक एक करके अपग्रेड कर करके फिर मैंने S23 परचेज़ किया लास्ट ईयर। मैं एक एंड्रॉयड यूज़र हूँ, मैं आईफोन यूज़र भी रहा हूँ, मैं आईफोन 12 यूज़ करता था एंड आईफोन 12 मैंने बीच में 2 साल इस्तेमाल किया। अच्छा फ़ोन था, बहुत अच्छा फ़ोन था, बट आईफोन 12 के साथ मुझे कुछ इश्यूज़ थे और वो रिगार्डिंग ये नहीं था। मुझे फ़ोन के साथ थोड़ा कुछ और चीज़ें भी चाहिए थी, जैसे कस्टमाइजेशन, ईज़ी टू शेयर फाइल्स। बहुत मेरा काम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है आज की डेट में, जहाँ पे मुझे ऐप्स की टेस्टिंग करनी पड़ती है, बहुत लोगों से बात करनी पड़ती है ऐप रिलीजेस के लिए। तो उसके लिए मेरे लिए आईफोन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि मेरा मेजर यूज़र बेस जो है वो एंड्रॉयड यूज़र बेस है मेरे प्रोडक्ट का। तो इसीलिए मतलब मुझे उस टाइम पे आईफोन से एंड्रॉयड में वापस से स्विच करना पड़ा। पर ऐसा नहीं है कि वो आईफोन 12 बेकार था। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि वो आईफोन 12 जो था, मैंने 45,000 का लिया था फ्लिपकार्ट के सेल पे, और मैंने 2 साल उसको इस्तेमाल करके जब मैंने S23 लिया था तो सैमसंग, थैंक्स टू सैमसंग, मुझे एक्सचेंज बोनस मिला था और वो फ़ोन 36,200 का मतलब वापस सैमसंग को चला गया था। तो 2 साल इस्तेमाल करने के बाद एक फ़ोन ने अपनी अब सिर्फ 9,000 रुपये की वैल्यू गवाई। तो आईफोन्स की रीसेल वैल्यू भी बहुत होती है, बिकॉज अगेन मैं बता रहा हूँ, हाइप ऐसे नहीं बनती है किसी प्रोडक्ट की। कई सालों से एप्पल ने अपने 5-5, 6-6 साल पुराने डिवाइसेस को भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट दिया है, इसीलिए एप्पल के प्रोडक्ट्स की रीसेल वैल्यू पहले से ही अच्छी है। उन्होंने क्वालिटी पे फोकस किया है। हाँ, आज के डेट में मुझे लगता है कि अगर इनोवेशन अगर कटिंग एज है तो एप्पल पीछे जा रहा है। एप्पल पीछे इसीलिए जा रहा है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एंड्रॉयड आपको सारी चीज़ें कटिंग एज टेक्नोलॉजी पहले दे रहा है, एंड एप्पल उसको इनोवेशन को जानबूझ के थोड़ा सा लो रखना चाहता है, जिससे कि जब भी वो कोई चीज़ इनोवेट करे वो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा के दिखा सके। अच्छा, एक और चीज़ है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में होता है कि एक प्रोडक्ट का ना लाइफ साइकिल होता है। कोई भी प्रोडक्ट, अब मान लो कि आईफोन ही है, जब आईफोन चालू हुआ होगा तब उसका ग्राफ ऐसे बढ़ रहा होगा कि आईफोन तो एग्जिस्ट करता नहीं था, लोगों ने आईफोन खरीदना चालू किया, धीरे 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 वो ग्राफ बढ़ता गया, फिर वो थोड़ा सा पीक होने लगता है कि लोग अब थोड़े से डिवाइसेस के साथ बोर हो रहे हैं, प्रोडक्ट मैच्योर हो रहा है, फिर वो करते हैं, वो कुछ ऐसा एक प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन करते हैं कि वो ग्राफ थोड़ा सा ऐसे जाता है, फिर वैसे आ रहा है। अब क्या है कि इसमें ग्राफ आपका जो ऐसे जा रहा है, अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन को देखोगे तो उसका ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है, गया इनोवेशन पीक पे हिट किया, उसके बाद ऐसे ऐसे जा रहा है। बट यहाँ पे वैसा नहीं है। एप्पल बड़े स्मार्टली चीज़ों को करता है। वो आपको 60 हर्ट्ज डिस्प्ले आज नहीं देगा। आपको लगेगा कि भाई साहब मतलब 90,000 का फ़ोन है, 60 हर्ट्ज डिस्प्ले नहीं मिल रहा, मैं ये फ़ोन क्यों इस्तेमाल करूँ। वो उसने अपने प्रो वर्जन के लिए रखा है। आपको दिक्कत है, आप पैसा खर्चा करो, 30,000 40,000 रुपये और दो, प्रो वर्जन खरीदो मेरा, आपको सब दूंगा मैं। ऐसा नहीं है मेरे पास इनोवेशन नहीं है, इनोवेशन है, मेरे पास सब कुछ है, बट मैं आपको वो चीज़ें तभी दूंगा जब वो बेहतर होंगी, मतलब वो आपको उसमें आएगा। ये एप्पल कर पाया है, और ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं कर पा रहे, बाकी लोग कर रहे हैं, सैमसंग कोशिश कर रहा है, बट सैमसंग के अंदर भी एक चीज़ है कि सैमसंग, आई लव सैमसंग फ़ोन्स, सैमसंग फ़ोन मैं खुद S23 यूज़ कर रहा हूँ, एंड मैं बोल सकता हूँ कि इससे बेहतर एंड्रॉयड फ़ोन पिछले साल बना ही नहीं था। मतलब कोई कुछ भी बोले, पिक्सल बोले, ये पिक्सल हो, कुछ भी बोले, S23 इज़ स्टिल लास्ट ईयर बेस्ट एंड्रॉयड फ्लैगशिप डिवाइस दैट एनी कंपनी हैज़ मेड, एंड आई होप दैट कि ये मेरा फ़ोन आने वाले 2-3 साल 4 साल जब तक मैं इस्तेमाल करना चाहूँ इसको, ये अच्छे सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स के साथ आए। बट द क्वेश्चन इज़ अगेन, एप्पल की हाइप क्यों है? ये इसीलिए है बिकॉज वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने प्रोडक्ट में जो भी इनोवेशन लाते हैं, हाँ, वो दूसरों से बेहतर करते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड्रॉयड में पिछले 10 साल से है, बट एप्पल में जब आया तो उन्होंने बोला आप वॉलपेपर भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में दिख सकता है। वो एक डिफरेंट था कि चीज़ें हम करेंगे, हम बाद में करेंगे, बट थोड़ा सा अलग करेंगे। दूसरा, इकोसिस्टम, कोई कंपनी इकोसिस्टम के बारे में नहीं सोच रहा था, सब सोच रहे थे कि भाई हायर मेगापिक्सल कैमरा लगा देंगे, फ्रंट फेसिंग कैमरा लगा देंगे, कैमरे में मोटर लगा देंगे, पेरिस्कोप पे चांद की फ़ोटो लेंगे, बट किसी ने नहीं सोचा कि इकोसिस्टम भी क्रिएट करना पड़ता है।
कि अगर कोई कंपनी मेरा फ़ोन लेता है तो वो लैपटॉप से कैसे बात करेगा, क्योंकि फ़ोन अकेले में सर्वाइव नहीं करता। आपका फ़ोन एक बार लैपटॉप से भी कनेक्ट होगा, आपका फ़ोन मल्टीपल चीज़ें करेगा। आप फ़ोन जब बेचने जाओगे उस दिन आप अपने फ़ोन से सारा का सारा डेटा लैपटॉप में डालोगे, कहीं ना कहीं पे डालोगे, आप नए फ़ोन में शिफ्ट करोगे। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है लोगों को। हाँ, और इकोसिस्टम जब आप देते हो तो आपको लगेगा कि यार इकोसिस्टम क्या है, मेरे पास तो इतने एंड्रॉयड ऐप्स आ गए हैं, ये हैं वो है। बट जो एप्पल का कस्टमर है उसको फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। वो नहीं चाहता कि मैं 10 जगहों से क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूँ, मैं ये वेबसाइट पे जाऊँ, वहाँ पे जाके लॉगिन आईडी बनाऊँ, मेरा लॉगिन आईडी 15 वेबसाइट्स पे शेयर हो रहा है, ठीक है, वहाँ से मेरे को क्या कहते हैं ईमेल्स आ रही हैं, एड्स आ रहा है, स्पैम हो रहा है। वो सबसे मतलब नहीं है उसको चाहिए कि मेरा काम होना चाहिए। तो वो दे वांट कि आप उनके इकोसिस्टम में घुसो, आप अपने प्रोडक्टिविटी पे फोकस करो, आप अपना काम करते रहो, आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी। बट नाउ एक चीज़ ये भी आती है जो एप्पल के अगेंस्ट में काफ़ी जा रही है, वो ये है कि EMI वगैरह इन सब चीज़ों के चक्कर में एप्पल का नोवेल्टी फैक्टर कम होता जा रहा है। लोग 3-3 4-4 साल पुराने आईफोन्स भी ले लेते हैं एंड उसको दिखाते हैं। आज अगर मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो सबसे कमाल की चीज़ ये होती है कि एक मीटिंग रूम के अंदर मैंने कहा 20 लोग बैठे रहेंगे तो कम से कम 11-12 लोग तो आईफोन ही लेके बैठे हुए होते हैं। हाँ, नोवेल्टी फैक्टर वहाँ दिखती है जहाँ पे कोई प्रो वर्जन इस्तेमाल कर रहा है। प्रो वर्जन, वो भी प्रो वर्जन को उल्टा रखता है आज के डेट में, जिससे उसको 3 कैमरे लोगों को दिखे कि अच्छा हाँ इसके पास 3 कैमरे है, ये अलग अलग किस्म का फ़ोन है। हाँ, उल्टा मेरे ऑफिस में तो अब मतलब मैं जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे तो ऐसा हो गया कि लोग क्या कहते हैं मेरे एंड्रॉयड फ़ोन को देख के पूछते हैं कि भाई ये तो बड़ा कॉम्पैक्ट फ़ोन है और बढ़िया है, इसका डिस्प्ले बड़ा प्यारा है, बड़े वाइब्रेंट से कलर इमेजेस आती है, लो लाइट फोटोग्राफी अच्छी है आपके फ़ोन की, ये कौन सा एंड्रॉयड फ़ोन है। सो एप्पल की हाइप जो है, इवन दो एप्पल अपने इनोवेशन में थोड़ा सा पीछे गया है, बट एप्पल ने जो अपनी हाइप क्रिएट की है वो कई सालों में क्रिएट की है। हाँ, ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई चीज़ कभी भी आती है उठती है और हम बोलते हैं कि यार इसकी हाइप कैसे क्रिएट हो बन रही है, ये चीज़ बेकार है। बेकार नहीं है, कोई चीज़ बेकार नहीं होती। कंपनी में जो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं वो आपके बेवकूफ़ नहीं होते, वो बड़े स्मार्ट होते हैं। वो कोई एक प्रोडक्ट आपके लिए बेकार हो सकता है बट दूसरे के लिए बेहतर हो सकता है। आईफोन 16 में काफ़ी लोग बोलेंगे 60 हर्ट्ज डिस्प्ले नहीं है, कुछ लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता है 60 हर्ट्ज डिस्प्ले से, नहीं पड़ता, उनको चाहिए स्मार्ट रिलायबल फ़ोन, बस और कुछ नहीं। फ़ोन करूँगा, फ़ोन रिसीव करूँगा, कॉल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फ़ोटो खींचूँ तो फ़ोटो बढ़िया आनी चाहिए, सोशल मीडिया पे अपलोड करना है, बस ख़त्म। ऐप्स यूज़ करने, सारे ऐप्स चलने चाहिए ढंग से, कोई लैग नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। स्क्रॉलिंग में टेंशन नहीं है, मैं देख लूँगा, स्क्रॉल कर लूँगा थोड़ा सा। देन आईफोन का प्लस है, अगर बैटरी में प्रॉब्लम है, थोड़ा बड़ा स्क्रीन चाहिए, प्लस ले लूँगा। और अगर ये सबसे दिक्कत है, मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए जो एंड्रॉयड भी देता है, तो प्रो वर्जन तो हम दे ही रहे हैं ना, एज अ कंपनी एप्पल तो दे ही रहा है प्रो वर्जन। हाँ, पैसे चार्ज कर रहा है उसके, बिकॉज नोवेल्टी फैक्टर है ना, बनाई है उन्होंने, अभी भी प्रो वर्जन के नोवेल्टी फैक्टर है, इसीलिए जिस दिन ख़त्म हो जाएगी उस दिन लोग पैसा देंगे ही नहीं। बट बीइंग सेड दैट, प्रोडक्ट जो होता है वो आप एज अ कस्टमर को, एज अ कंज्यूमर को अपने नीड के हिसाब से लेना चाहिए, अपने वांट के हिसाब से नहीं। भाई चाहिए तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ है, मेरी फेवरेट गाड़ी लंबोर्गिनी यूरिस हो सकती है, बट क्या मेरी नीड है? नहीं है। मेरा काम नॉर्मल से किसी मारुति या टोयोटा या टाटा की गाड़ियों से पूरा हो रहा है तो वो हो बढ़िया है। हाँ, वांट मेरी बहुत ज़्यादा है बट नीड नहीं है मेरी। क्या मुझे बाकी का पैसा, कुछ भी करूँ मैं, घूमूँ, बाकी का पैसा अगर मैं कमा लेता हूँ, हाँ, तो मैं उससे घूम सकता हूँ, मैं कुछ और कर सकता हूँ। हाँ, वो मेरी नीड एंड वांट बन सकते हैं, कोई दूसरी चीज़ है। तो भाइयों बहनों सब लोग, कोई भी प्रोडक्ट की हाइप ऐसे नहीं बनती। हाँ, उस हाइप को बनाने के लिए कई बार ब्रांड कई सालों की मेहनत लगाता है, उसके पीछे की एक कहानी होती है, जो कहानी आपको बताई जाती है। मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग में भी मेहनत होती है दोस्तों।
हम लोग कई बार मार्केटिंग को बहुत हल्का लेते हैं कि अरे यार ये तो मार्केटिंग कर गए, मार्केटिंग गिमिक है। अरे भाई मार्केटिंग करना भी डिफिकल्ट है। अगर मार्केटिंग ढंग से ना करो तो टाटा नैनो बन सकता है प्रोडक्ट। कि आपने आके बोला कि ये गाड़ी है, बहुत बढ़िया है, बहुत 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 शानदार है, बस लकटकिया बोलते हैं इसे। अब ले खरीद के देखो, पड़ोसी बोलेगा आपको लकटकिया ही इस्तेमाल करते हो, कौन खरीदेगा? सोशल स्टेटस भी तो बात होती है भाई। गाड़ी आदमी का स्टेटस से रिलेटेड होता है। आदमी सोचता है कि भाई मैं आज की डेट में पैदल जाता था, कल टू व्हीलर लूँगा, अगले 5-10 साल में मैं फोर व्हीलर में मैं अपग्रेड करूँगा। फोर व्हीलर में सबसे पहले मैं मारुति की गाड़ी लूँगा, फिर अपग्रेड करूँगा, तो अपग्रेड करने के बाद मैं कोरियन या जापानीज़ लूँगा। सोचते हैं लोग, आज की डेट में भी सोचते हैं। या फिर मैं जर्मन कार्स लूँगा। तो यहाँ पे भी वैसा ही है। लोग लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं, समय के साथ लोगों की आमदनी बढ़ती है, मेहनत करते हैं, आमदनी बढ़ती है, लोग के लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं, लोग फ़ोन खरीदते हैं। तो हाइप ऐसे नहीं बनती किसी चीज़ की। बट हाइप के चक्कर में अगर आप अपने वांट और नीड में के बीच में डिफरेंसेस नहीं बना सकते हो तो वो आपका नुकसान करेगी और किसी का नहीं। ब्रांड को तो उसका पैसा मिल जाता है, चाहे वो आपको कोई बैंक का फाइनेंसर उसको पैसे दे या फिर कौन दे, कोई भी दे उसको आके, उसको तो ब्रांड को अपना पैसा मिल जाता है। वो उसको पता चल जाता है कि भाई मेरा फ़ोन बिक रहा है। हाँ, कई बार ऐसा होता है एज अ कंज्यूमर हमें भी ब्रांड्स को सिग्नल देना पड़ता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ नहीं है। बट अगर हाइप के चक्कर में हम उनको यही सिग्नल देते रहेंगे कि आप कुछ भी बनाओगे हम खरीद लेंगे, तो वो भी गलत है। सो एंड ऑफ द स्टोरी इज हाइप इज हाइप बिकॉज इट डिजर्व्स अ हाइप। सेकेंड, अपने नीड एंड वांट्स में डिफरेंस करना जानना चाहिए, और बाकी आपकी इच्छा। धन्यवाद और जय हिंद।